तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो हुआ युहाओं की फाइट सन मून रॉयल एकेडमी के स्पिरिट डिवाइस मास्टर्स के साथ में, जिसमें हुआ युहाओं बहुत गंदी तरीके से उन सभी को डिफीट करने वाला है। और अगर आपने इसका लास्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी, क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर तो कितने सारे लोग हैं और मैंने सुना है कि स्कूल के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और करीब यहाँ पर अभी 12,000 लोग हैं। और ये युहाओं बंदा कौन है और क्या ये सच में इतना ज्यादा जाना माना है। और तभी डीन कहते हैं मैचेस के माध्यम से प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एकेडमी ने डिसाइड किया है इस मार्शल कॉन्टेस्ट को होस्ट किया जाए। और इनमें से एक श्रेक्स एकेडमी के स्टूडेंट ने प्रीवियस एडवांस स्पिरिट मास्टर कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था और वह युहाओं है जो कि सभी के अगेंस्ट में कम्पीट करेगा। और इस कॉन्टेस्ट के लिए जो जज होंगे वो ग्लोरी हॉल के रिसर्चर और एकेडमी के स्पेशल ग्रेड टीचर सैन कियान होंगे। और चलिए अब स्वागत करते हैं श्रेक्स एकेडमी से हुआ युहाओं का। और तभी अचानक से 10 लोग आगे निकल के आते हैं। इस वजह से किसी को पता नहीं चलता है कि इनमें से हुआ युहाओं कौन है। और डीन सोचता है कि आखिर ये सभी ही बाहर क्यों आ गए और ऐसी भी क्या वजह है जो ये सभी श्रेक्स की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। और तभी युहाओं अपने साथी को इशारा करता है तो ये सभी ही काफी खतरनाक तरीके से अपने स्कूल का प्रदर्शन करने लगते हैं। और ये सभी को दिखा रहे होते हैं कि श्रेक्स एकेडमी बिना किसी संदेह के नंबर 1 है। और युहाओं को ऐसा करता देखकर टीचर सैन कियान भी काफी चौंक जाते हैं। और तभी युहाओं काफी स्टाइल मारते हुए इन सभी को ही नीचा दिखाने लगता है, जिस वजह से इन सभी को ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इन सभी को ही युहाओं काफी ज्यादा घमंडी लगता है। और ये सभी लोग ही काफी गंदी तरीके से युहाओं से चिढ़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन लोगों को हरा दो और इन श्रेक्स एकेडमी के लोगों को यहाँ से दफा करो और इस अपमान को खून से साफ करने की जरूरत है। और तभी इन सभी के बीच में एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है जो कोई भी इसे हराएगा मैं उसकी दोस्त बनूंगी। जिसके बाद ये सभी लोग ही सन मून रॉयल एकेडमी के काफी जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं और बात करते हुए कहते हैं ये कमीना कितना ज्यादा घमंडी है। और के कहती है युहाओं जो इतनी ज्यादा अकड़ दिखा रहा है ये सही नहीं है और ये ऐसा करके क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस कंपटीशन के बाद इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एकेडमी के अंदर भी रुकना। तो इसके साथ वाली लड़की कहती है चुप हो जाओ, अगर किसी ने हमें सुन लिया तो हम परेशानी में आ जाएंगे और मुझे लगता है कि इसने ऐसा जानबूझकर किया है, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और तभी डीन सभी से चिल्लाते हुए शांत होने के लिए कहते हैं और टीचर कहते हैं जो कोई भी शोर करेगा उसे एकेडमी के द्वारा सजा दी जाएगी। और इस तरफ युहाओं मन में कहता है देख के ऐसा लगता है कि मेरा पहले उकसावे का असर हुआ है और मैं इन सभी के ऊपर ही काफी तगड़ा वाला इम्प्रेशन छोड़ना चाहता हूँ। और ये पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा स्पिरिट डिवाइस मास्टर्स हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ही श्रेक्स एकेडमी और तांग सेक्ट के बारे में जानें। और तभी डीन लिंग जाई कहता है सभी लोग पहले मैच के लिए तैयार हो जाएं। और अब कंपटीशन शुरू होने वाला है और क्योंकि ये फ्रेंडली मैचेस हैं, इसलिए दोनों ही कंटेस्टेंट एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश ना करें और कोशिश करें कि फाइट के माध्यम से एक दूसरे के दोस्त बन सकें। और क्योंकि अब मैच शुरू होने वाला है तो आप दोनों पहले एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाएं। और युहाओं कहता है श्रेक्स एकेडमी और तांग सेक्ट से हुआ युहाओं, जबकि ये बंदा युहाओं को देख के मन में कहता है ये बंदा ज्यादा बड़ा नहीं लगता है और अगर मैं श्रेक्स एकेडमी के इस बंदे को पहले मैच में ही हरा देता हूँ तो फिर काफी सारी लड़कियाँ मुझ पर लट्टू हो जाएंगी। और तभी होस्ट इन दोनों को अपनी अपनी पोजीशन पर जाने के लिए कहता है तो ये बंदा अपनी पोजीशन पर जाने लगता है और इसे ऐसा करता देख टीचर मन में कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था शिया चेन ने अपने दुश्मन को अपनी पीठ दिखा दी है। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो ये बंदा पलट के देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि युहाओं मैच के शुरू होते ही काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और युहाओं इस बंदे के ऊपर काफी बड़ी जंप लगा देता है और इस चीज को देखकर ये बंदा भी काफी हैरान होता है और इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि युहाओं इतना ज्यादा फास्ट होगा। और इस तरफ टीचर भी हैरान होते हुए मन में कहते हैं युहाओं का जो बैटल एक्सपीरियंस है वह काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है
क्योंकि जब तक इसका अपोनेंट मुड़ा तब तक ये आधे से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर चुका था। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा युहाओं के ऊपर स्पिरिट कैनन फायर से अटैक कर देता है। और इसे ऐसा करता देख टीचर मन में कहते हैं, ये तो स्पिरिट शॉक वेव कैनन और सिंगल टारगेट एक्सप्लोसिव कैनन है और ये शिया चेन अर्जेंट सिचुएशन के अंदर रिएक्ट कर पाया। देख के ऐसा लगता है कि ये इसके लिए तैयार था। और इस तरफ युहाओं इन दोनों एनर्जी बॉल्स को देखते हुए कहता है, येलो वाला जो है वह एक शॉक वेव बॉम्ब है, जबकि रेड वाला हीट सीकिंग बॉम्ब है। जिसके बाद युहाओं इनसे बच के भागने लगता है तो युहाओं के पीछे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जब युहाओं पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि इनमें से एक एनर्जी बॉल अब भी इसका पीछा कर रही है और युहाओं के जस्ट पीछे एक काफी तगड़ा धमाका होता है, जिस वजह से युहाओं उड़ जाता है। और इस चीज को देख के ये बंदा काफी खुश होता है और हंसते हुए कहता है कि इसने हिट कर दिया, तुम सभी ने देखा ना, ये मुझसे हार गया है। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओं अपने डार्क गोल्डन क्लॉ को बाहर निकाल लेता है और अगले पल ही युहाओं इस बंदे के सामने होता है। लेकिन युहाओं इस बंदे को अपने डार्क क्लॉ से कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है, बस उसकी तरफ अपना हाथ करके रखता है और कहता है कि तुम हार गए हो। और इस तरफ टीचर समझ चुके होते हैं कि इसने एक्सप्लोजन के फोर्स को इस्तेमाल किया है इनके बीच के डिस्टेंस को खत्म करने के लिए। और तभी ये बंदा कहता है, नहीं रुको, मुझे तो अपने स्पिरिट डिवाइस को इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिला। तो इस बंदे की इस बात पर युहाओं इसके धीरे से झापड़ धर देता है, जिस वजह से ये बंदा गिर जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मेरे चेहरे पर हिट क्यों किया। तो युहाओं काफी खतरनाक तरीके से कहता है, अगर ये बैटलफील्ड होती तो तुम तो कब के ही लाश में बदल चुके होते और यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बेकार के बहाने को नहीं सुनना चाहता है। और युहाओं की बातों को सुन के सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। और तभी जज युहाओं से पूछता है, क्या उसे ब्रेक की जरूरत है। तो युहाओं मना करते हुए कहता है, कंटिन्यू करिए, अगला कौन है। और इस तरफ ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो काफी तेज था और इस राउंड को खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड्स लगे, आखिर ये कैसे जीत गया। और ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये आगे भागता हुआ गया और जीत गया। और ये कितनी आसानी से जीत गया, लगता है कि इसका अपोनेंट काफी ज्यादा कमजोर था। और इस तरफ टीचर मन में कहते हैं, नहीं, युहाओं की जीत इतनी भी सिंपल नहीं थी, क्योंकि इसने पहले ही बॉम्ब के एट्रीब्यूट को प्रिडिक्ट कर लिया था और एक्सप्लोजन की वजह से जो शॉक वेव उठी थी उसका इस्तेमाल किया अपनी स्पिरिट को बढ़ाने के लिए। और सब कुछ इसके कैलकुलेशन के हिसाब से ही हुआ। और मेरे ओपिनियन में ये चीज वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। और इस तरफ ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, क्या ये किसी तरीके के हिडन वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो एक बंदा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये युहाओं इस कॉन्टेस्ट के अंदर किसी भी तरीके के स्पिरिट डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और क्या इसने चीटिंग की है। और कोई दूसरा कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रेक्स एकेडमी के स्टूडेंट्स चीटर्स होंगे। और तभी यहाँ पर जिंग होंगचेंग आ जाता है और वह सभी को चुप होने के लिए कहता है। और बिशप को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और बिशप कहता है, क्या इतना सा भी तुम लोगों को नहीं आता है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों को दूसरों के इंसल्ट करने के अलावा तुम लोग जानते भी क्या हो। और अगर तुम लोगों के पास एबिलिटी है तो इसे हरा के दिखाओ, और अगर नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। और इस कंपटीशन का उद्देश्य ये है कि तुम लोगों को तुम्हारे बीच का अंतर दिखाई दे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम शायद श्रेक्स एकेडमी के खिलाफ स्पिरिट कॉन्टेस्ट के अंदर कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और जिंग होंगचेंग की बातों को सुनकर ये लोग कहते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बिशप की बातों में दम है। और कोई भी बात क्यों ना हो, हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए और हमें स्पिरिट मास्टर्स के लड़ने के तरीकों को सीखने की जरूरत है। और इस तरफ युहाओं इसकी भाषण को सुन के मन में कहता है, ये जिंग होंगचेंग तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि ऐसे सिचुएशन में भी अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और इनके गुस्से को इनके मोटिवेशन में बदल रहा है। और शुरुआत में मेरा ये तो गोल नहीं था, बल्कि ओरिजिनली मेरा प्लान तो ये था कि मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को उकसा के बड़ी ही आसानी से अच्छे से अपनी छाप छोड़ सकूं। और तभी होस्ट कहता है, सेकंड मैच के लिए तैयार हो जाओ। और तभी युहाओं का अपोनेंट भी अरीना के अंदर एंटर करता है। और ये बंदा जो होता है, ये सन मून एम्पायर रॉयल एकेडमी से लेवल 6 का स्टूडेंट वांग जियान होता है। और ये युहाओं से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और युहाओं भी कहता है कि श्रेक्स एकेडमी का युहाओं आपसे मिलकर खुशी हुई। और तभी रेफरी इन दोनों को ही अपनी अपनी साइड भेज देता है।
और इस बंदे को देख के युहाओ मन में कहता है, देख के ऐसा लगता है कि ये जो अपोनेंट है ये पहले वाले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और ये किसी तरीके के ज्वालामुखी जैसा लग रहा है जो कि किसी भी समय फट सकता है। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो युहाओ काफी तेजी से इसकी तरफ चार्ज कर देता है और युहाओ को इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देख ये बंदा स्पिरिट लेजर नेट से काफी सारे अटैक युहाओ की तरफ कर देता है, जिस वजह से काफी सारी मिसाइल्स युहाओ की तरफ आने लगती है। और इतने सारे अटैक को एक साथ अपनी तरफ आता देख युहाओ मेंटल डिक्टेशन का इस्तेमाल करता है और फिर इन सभी अटैक्स को डॉज करने के लिए शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल करता है। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके युहाओ इतने सारे अटैक से हिट होने से बच जाता है। और युहाओ को ऐसा करता देख ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है, हे भगवान, आखिर अरीना के अंदर ये तीन युहाओ कहाँ से आ गए। और युहाओ को ऐसा करते देख टीचर कहते हैं, युहाओ जो इस्तेमाल कर रहा है इन क्लोन्स को फॉर्म करने के लिए और इस अभेद जैसे दिखने वाले लेजर नेट में युहाओ को अगर थोड़ा सा भी गैप दिखता है तो ये उसका फायदा उठाएगा। और युहाओ को इतनी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देख ये बंदा भी थोड़ा सा परेशान होता है और ये मन में कहता है, मुझे इससे दूरी बना के रखने की जरूरत है। और फिर ये युहाओ के ऊपर एक काफी तगड़ा अटैक करते हुए कहता है, लो अब इसका स्वाद चखो। और इतना कह के ये युहाओ के ऊपर स्पिरिट एक्सप्लोसिव मिसाइल से अटैक कर देता है और इस मिसाइल की वजह से एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन युहाओ सही समय पर एक काफी ऊंची जंप लगा कि इसे डॉज कर लेता है और जब युहाओ हवा में होता है तो हम इसके हाथ में किसी प्रकार के वेपन को देखते हैं और युहाओ मन में कहता है, ये एकदम परफेक्ट टाइम है एक नॉर्मल वेपन के साथ एब्सोल्यूट डोमिनेंस को एक्सपेरिमेंट करने का और चलो अब मैं इसकी पावर को टेस्ट करता हूँ। इतना कह के युहाओ स्पीयर ऑफ एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है और युहाओ ने जो ये अटैक किया होता है हम देखते हैं कि एक काफी बड़ी स्वॉर्ड जो कि काफी तेजी से इसी बंदे की तरफ बढ़ रही होती है। और युहाओ के इस अटैक को देख के ये बंदा भी थोड़ा सा हैरान परेशान होता है और ये मन में कहता है, आखिर वह वेपन क्या है। और जैसे ही ये बड़ी सी जायंट स्वॉर्ड इसके करीब आती है तो ये काफी ज्यादा डर सा जाता है और ये काफी ज्यादा घबराते हुए मन में कहता है, आखिर एक छोटी सी स्टील स्पीयर के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक सप्रेसिंग ऑरा क्यों है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इसके सामने पूरी तरीके से डिफेंसलेस हूँ। और तो और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि मेरी स्पिरिट तबाह हो चुकी है। और हम देखते हैं कि युहाओ ने जिसे अटैक किया था वह एक छोटा सा भाला होता है जो कि जस्ट इसके बाजू में जमीन में गड़ा हुआ था, जिससे डर के इसने अपनी हार मान ली थी। और इस तरफ इस चीज को देख के ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो इतने सिंपल से एक स्पीयर के द्वारा ही हार गया। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उस टेक्निक को इस्तेमाल किया जिसे एल्डर मुलाव ने मुझे स्पीयर के ऊपर सिखाई थी। और अगर ये इससे हिट होता तो ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक उठ नहीं पाता। और तभी जिंग होंगचिंग लिंग जाई से कहता है, लिंग जाई अगले मैच के लिए एक लेवल 6 के स्पिरिट डिवाइस मास्टर को भेजो जो कि डिफेंस में भी काफी स्पेशलाइज हो। और तभी युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, ये तो दूसरा था, अब अगला कौन है। और इस तरफ ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि इसको तो 2 लोगों को हराने में मिनट भी नहीं लगे। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। और इस शोर शराबे को सुन के युहाओ का भी इसकी तरफ ध्यान जाता है और हम देखते हैं कि ये लड़की काफी सुंदर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रही होती है। और ये कहती है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते के बीच में आने की और मैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को किसी और को कैसे दे सकती हूँ। और आखिरकार अब मेरी बारी आ ही गई। और ये आते ही कहती है, मैं नाना हूँ, एक लेवल 6 की कंट्रोल टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर। और जब युहाओ सुनता है कि ये कंट्रोल टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर है तो ये भी हैरान होता है और ये मन में कहता है, देख के ऐसा लगता है कि ये मैजिक टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर भी है। और फिर युहाओ इससे कहता है, श्रेक्स एकेडमी का हुआ युहाओ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और सभी लोग इस लड़की के नारे लगाते हुए कहते हैं कि नाना गुड लक। और इस तरफ नाना कहती है, हुआ युहाओ, मैं तुम्हें निश्चित रूप से हराऊंगी। और ये फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही मैच शुरू होता है ये लड़की वाकई में काफी ज्यादा तेजी से युहाओ की तरफ बढ़ती है और इसकी रफ्तार को देखकर युहाओ भी थोड़ा सा हैरान परेशान होता है। लेकिन युहाओ के होश तो तब ज्यादा उड़ते हैं जब ये लड़की पलक झपकते इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है।
और ये लड़की काफी तेजी से किसी टाइप के डैगर को इस्तेमाल करते हुए युहाओं के ऊपर अटैक कर देती है और इसके इस अटैक को देखकर युहाओं भी काफी परेशान होता है और ये कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पर एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है और हाँ, इसका अगला वीडियो जल्द ही शाम 7 बजे आ जाएगा और इस वीडियो का लाइक एम 5000 लाइक्स का है, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना और हाँ, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।